अक्सर हमारे बहन भाई इस लफ्ज़ के पढ़ने में मिस्टेक करते हैं, कुछ पढ़ते हैं उम्मतव और कुछ पढ़ते हैं उम्मतऊ, जो दोनों तरीके पढ़ने में गलत हैं। आज सही तरीका इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आगे देखें तो यहाँ पर भी सेम लफ्ज़ मौजूद है। इस लफ्ज़ के दरमियान में दो निशानात यानी रुकने के निशानात रमूज़ काफ हैं। तो आज इंशाल्लाह इन निशानात के बारे में भी जानेंगे। शुरू करते हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 92 के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है। तो हमज़ा को मीम से मिलाएंगे, हमज़ा मीम पेश ओम। वो अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत होती है उसको हम हमज़ा पढ़ते हैं। तो हमज़ा को मीम से मिलाएंगे तो गुन्ना करेंगे। गुन्ना क्यों करेंगे? जब भी नून और मीम के ऊपर तशदीद का निशान आए, इसको शद भी कहते हैं, तशदीद भी कहते हैं, नाम कोई भी याद है, लेकिन इसका जो रूल है वो पढ़ना आना चाहिए। ओम गुन्ना करेंगे, नाक में थोड़ी देर आवाज़ रोकने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के बराबर होती है। अब आगे चलें तो ता को हमने वाव से मिलाना है, ठीक। अब यहाँ पर एक रूल है, वो है इदगाम माल गुन्ना, यानी कि हमने गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ना है। ये रूल अप्लाई कब होता है? ये रूल अप्लाई तब होता है जब भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश या नून साकिन के बाद। याद रहे कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जब भी तनवीन बोला जाए तो आप दोस्तों को याद होना चाहिए कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की बात हो रही है। नूर साकिन ये नून है जिसके ऊपर जज़म है। तनवीन या नूर साकिन के बाद इन चार हरूफ में से कोई हर्फ आए तो वहां पर आपने गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन के बाद इन चार हरूफ में से हर्फ वाव है, तो इसलिए यहाँ पर हमने गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो ये हरूफ आपको कैसे याद होंगे? आप अलग अलग इनको याद कर लें या आप एक लफ्ज़ याद कर लें यौमिन, तो एक लफ्ज़ बनता है इन चार हरूफ का मजमुआ। तो एक और लफ्ज़ बोला जाता है हमारे माशरे के अंदर नोमी, तो उस लफ्ज़ को भी अगर आप याद करते हैं तो ये चार हरूफ आप दोस्तों को याद हो जाएंगे। तो फिर जब ये रूल अप्लाई करना है तो आप दोस्तों को पता होना चाहिए, जब भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश या नूर साकिन के बाद इन चार हरूफ में से कोई हर्फ आएगा तो जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हम गुन्ना के साथ मिलाएंगे। तो हम ता को जब वाव से मिलाएंगे तो गुन्ना करेंगे तो गुन्ना के साथ मिलाया। तो यहाँ आगे आ जाए तो यहाँ देखिए दो निशानात हैं। यहाँ पर ये सौद लाम या लिखा हुआ है, तो इसको सलाई भी पढ़ते हैं और सले भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है अलवसलु औला, यानी कि वसल करना, मिलाकर पढ़ना बेहतर है। जब ये निशान आए इसका मतलब ये है। तो नीचे जा का साइन है, तो इसके ऊपर ठहरने की इजाजत दी गई है, यानी कि अगर कोई ठहरता है ज़रूरत के वक्त, उसको ज़रूरत है सांस तोड़ना है तो इजाज़त है कि वो यहाँ पर सांस तोड़ सकता है, लेकिन बेहतर है कि इस साइन के ऊपर आप मिलाकर पढ़ें वाहिदतन। तो यहाँ पर भी हम गुन्ना के साथ ही मिलाएंगे। यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई हो रहा है, इदगाम माल गुन्ना। अच्छा आगे चले तो यहाँ पर एक हर्फ है व अना लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये अलिफ जो है ये नहीं पढ़ा जाएगा। ये पूरे कुरान पाक के अंदर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका ये जो आगे वाला अलिफ होता है जो नून के बाद आ रहा है ये नहीं पढ़ा जाता। तो जब भी ये आना आए तो आपने आना पढ़ना है, आना नहीं पढ़ना। तो इस लफ्ज़ को ऐसे क्यों पढ़ते हैं? तो इस लफ्ज़ के ऊपर भी इंशाल्लाह एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे ताकि आप दोस्तों को आसानी से समझ आ जाए। मुकम्मल पढ़ लें। कैसे पढ़ेंगे? उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फअबुदून।